जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सीरीज का वीडियो। और टॉपिक सीरीज का वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र। क्या? कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ से लगभग रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्काइंस हो गया, ये सबसे क्वेश्चन क्या होता है? उठाता है, ईथर के सूत्र पूछ देता है। तो आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। यहाँ से लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। तो आइए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे देखिए एल्केन। क्या? एल्केन यहाँ से क्वेश्चन उठाता है रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? देखिए देखिए CnH2n +2 याद रखना है। क्या? +2 याद रखना है। केन। क्या? केन है। क्या है? केन है। तो केन में +2 याद रखना है। जैसे एल्केन का सूत्र, समान सूत्र क्या पूछ देगा कि एल्केन का समान सूत्र क्या है? तो देखिए CnH2n +2। क्या? CnH2n +2। देखिए एल्केन CnH2n +2 याद रखना है। उसके बाद आते हैं एल्कीन। क्या? एल्कीन। एल्केन के बाद आते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ से सिर्फ खाली +2 हटा देना है। कीन, जहाँ कीन करेगा यहाँ केन था। क्या था? यहाँ केन था और यहाँ कीन कर दिया। क्या कर दिया? कीन। तो सिर्फ +2 को हटा देना है। क्या? +2 को हटा देना है। CnH2n। क्या याद रखना है? CnH2n। एल्कीन। एल्कीन में क्या याद रखना है? CnH2n। क्या? CnH2n। उसके बाद आते हैं एल्काइंस। क्या? एल्काइंस। काइंस में क्या? काइंस। काइंस में -2 लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ +2 था, यहाँ हट गया, अब यहाँ माइनस में चल गया। क्या हो गया? यहाँ +2 में था, यहाँ 0 था, यहाँ माइनस में चल गया। क्या हो गया? माइनस में चल गया। ऐसे याद रखिएगा, यानी ट्रिक के दृष्टि से इसे देखिएगा, इसको तो याद रखिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। एल्काइंस। क्या? एल्काइंस में क्या होता है? CnH2n -2 होता है। क्या होता है? CnH2n -2 होता है। आइए एक बार तीनों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये तीनों को रिलेट करके पढ़िए। जैसे एल्केन। एल्केन में क्या होता है? तो CnH2n +2 होता है एल्केन में। कौन में? केन में। केन में क्या होता है? CnH2n +2 होता है। क्या? +2 होता है। उसके बाद आता है कीन में। तो कीन में CnH2n होता है खाली। क्या? CnH2n। उसके बाद आते हैं एल्काइंस। क्या? एल्काइंस में आते हैं तो CnH2n -2 हो जाता है। क्या होता है? देखिए यहाँ -2 लग जाता है। तो याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं तीनों याद हो गया होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का सूत्र याद हो गया होगा। आइए अब चलते हैं ईथर पर। क्या? ईथर के समान सूत्र क्या होता है? देखिए CnH2n। क्या? CnH2n। फिर O2 याद रखना है। क्या याद रखना है? O2। ऑक्सीजन के 2 गो अणु। कितना? 2 अणु। ईथर में क्या याद रखना है? CnH2n और O2 याद रखना है। क्या? O2। ईथर क्या होता है? CnH2n और O2 होता है। क्या होता है? O2। उसके बाद आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। शराब में क्या मिलता है? एल्कोहल रहता है। तो एल्कोहल को जो है समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। अब देखिए +2 और ऑक्सीजन के एक अणु है। कितना? एक अणु। तो CnH2n +2 और ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन एल्कोहल में। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है समान सूत्र? CnH2n और फिर O2। क्या? O2। CnH2n। क्या? H2n और O2। क्या है? O2। ऑक्सीजन के 2 अणु है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में CnH2n ऑक्सीजन के 2 अणु। और देखें यहाँ ईथर में भी ऑक्सीजन के 2 अणु था। आगे चलते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन। क्या? कीटोन। तो CnH2n और ऑक्सीजन के एक अणु है। कितना है?
ऑक्सीजन के एक अणु। सिर्फ देखिए यहाँ सिर्फ फर्क समझिएगा, ट्रिक बना के याद कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इसे देखिए ईथर, ईथर में क्या है CnH2n ऑक्सीजन के 2 अणु, और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 अणु है। क्या है यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में तो CnH2nO2 CnH2n CnH2nO2 ऑक्सीजन के 2 अणु, यानी ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों का समान सूत्र क्या होता है, समान होता है। उसके बाद आते हैं एल्कोहल। क्या एल्कोहल, एल्कोहल के क्या है CnH2n प्लस 2 है। क्या है +2, उसके बाद ऑक्सीजन के एक अणु है सिर्फ, कितना ऑक्सीजन सिर्फ है। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल CnH2n ऑक्सीजन के 2 अणु O2 है। और उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन उसको भी बोल सकते हैं, तो CnH2n और ऑक्सीजन के एक अणु है यहाँ पे। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए एल्केन, केन में क्या है तो CnH2n +2 है, कितना है +2 है। उसके बाद आते हैं एल्कीन में, तो एल्कीन में CnH2n है सिर्फ। क्या है यहाँ था प्लस में, यहाँ चल गया 0, आगे देखिएगा माइनस हो जाएगा। एल्काइंस में क्या होता है कि CnH2n -2 हो जाता है। क्या होता है -2 हो जाता है। उसके बाद आते हैं ईथर, ईथर में क्या होता है CnH2n और फिर ऑक्सीजन के 2 अणु यानी O2 हो जाता है। उसके बाद आते हैं एल्कोहल, एल्कोहल में CnH2n +2 ऑक्सीजन के सिर्फ एक अणु O होता है। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में CnH2n और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 अणु है O2 है। उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन का समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n और ऑक्सीजन के एक अणु। उम्मीद करते हैं बोर्ड पे ही याद हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।